ओ मेरे बाबा साहेब के प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अक्सर इन नकली भीमवादियों और एथिस्टों से ये कहते हुए सुना होगा कि भगवान बुद्ध एथिस्ट थे। ये झूठी दलीलें देते हैं कि महात्मा बुद्ध एथिज्म पे विश्वास करते थे, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। क्या ये बात सच्चाई है? आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपको सच्चाई दिखाएंगे आगे की वीडियो में। और भी बहुत सारी जो ये लोग झूठी अफवाहें, झूठी दलीलें फैला रखा है समाज में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। यह एक कहानी है जब महात्मा बुद्ध का शिष्य उनसे पूछता है कि भगवान कौन है, हमें इस धरती को किसने बनाया, हमें किसने भेजा यहाँ पर। तो महात्मा बुद्ध वहाँ पर मौन हो गए। ये सच्ची घटना है। इसका आपके बौद्ध धर्म के शास्त्रों में भी वर्णन मिलेगा। जो भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच का कन्वर्सेशन है, उनके वार्तालाप हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो महात्मा बुद्ध ने सिर्फ ये कहा कि तुम मुझ पे विश्वास करो। ईश्वर के बारे में उन्होंने रिमेन साइलेंट। ही वॉज कम्प्लीटली साइलेंट इन द नेम ऑफ गॉड। वाई? क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में थे, वो ध्यानी थे, वो ध्यान करते थे। वो इन सभी बातों पर नहीं रखते थे कि इसके आगे की दुनिया क्या है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने खुद कहा था कि वर्तमान जीवन ही श्रेष्ठ है। वर्तमान में रहो, ना भूतकाल में ना भविष्य काल में, तुम रहो तो रहो सिर्फ वर्तमान में। और यही बात कहते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने शरण में आने को कहा अपने शिष्यों से। और अगर हिंदू धर्म की बात करें तो गुरु के शरणागत जो होता है उसे परमात्मा तो मिल ही जाते हैं। आपने एक श्लोक सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक का अर्थ ही है कि गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु साक्षात ब्रह्म है। तो जो साक्षात ईश्वर तो गुरु ही है। तो जब गुरु के शरण में तुम आ गए तो ईश्वर तो मिल जाएंगे। और ऐसा ही नहीं, बल्कि संत कबीर ने भी ये बात कहा है। दोस्तों, संत कबीर के भी एक भजन थे जिनका नाम था, बोलिया भवानी हो नाथ गुरु जिन सिर पे धरिया हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी। यानी कि वो गुरु जो आपके सिर पे हाथ रख दे तो आपको मुक्ति दिला सकता है। तो फिर उस समय परमात्मा की कल्पना करने का क्या अर्थ बनता है? ऐसा नहीं, परमात्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने ध्यान का मार्ग बताया, और जब आप ध्यान करते हैं तो स्वयं में उस दिव्य ज्योति, उस दिव्य शक्ति, उस परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और यही बात महात्मा बुद्ध कहना चाहते थे, लेकिन ये भीमवादी कभी इस बात को समझ नहीं सकते। ये सिर्फ तोड़ मरोड़ करके आपको पेश करते हैं ताकि आपका ब्रेन वॉश हो सके। कभी भी ऐसा काम ना करे, एथिस्टों के चक्कर में ना रहे। पहले सत्य को जाने और भगवान बुद्ध को जाने। भगवान बुद्ध कोई गलत विचारधारा के नहीं थे, उन्होंने सत्य का मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया। और वो एथिस्ट बिल्कुल नहीं थे। तो आज से एथिस्ट कहना बंद कर दो और भगवान बुद्ध को फॉलो कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध धर्म का मार्ग बताया करते हैं। Thank you so much. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।